तो भाई फाइनली हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज वापस आ रहे हैं रॉ पर, और इसके अलावा हमें सीएम पंक, सेथ रॉलिंस की फैक्शन द विजन और ब्रॉन ब्रेकर सबका एक्शन देखने को मिलेगा। ये रॉ क्लैश इन पेरिस के लिए एक बड़ा बिल्डअप बनेगा, तो वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्राइबल चीफ रॉ ब्रांड पर वापस आएगा। रोमन का सेगमेंट काफी हीटेड होगा क्योंकि अब क्लैश इन पेरिस में उनका मैच बुक्ड है ब्रॉन्सन रीड के साथ। WWE ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि रोमन रेंज क्लैश इन पेरिस के लिए सेट हो चुके हैं। रोमन का मैच ब्रॉन्सन रीड के अगेंस्ट फिक्स हुआ है। ये एक रेयर सिंगल्स मैच है क्योंकि 2023 के बाद से रोमन ने बहुत कम सिंगल्स मैचेस लड़ी हैं। फैंस कह रहे हैं कि ये एक पावर हाउस वर्सेस पावर हाउस फाइट होगी। ब्रॉन्सन रीड अपने साइज और स्ट्रेंथ की वजह से डेंजरस ओपोनेंट है, लेकिन रोमन रेंज की स्टार पावर और उनकी चैंपियनशिप लेगेसी इस मैच को बहुत बड़ा बना रही है। अब ये देखना होगा कि क्या ब्रॉन्सन रीड एक बड़ा अपसेट करेंगे या रोमन रेंज अपना डोमिनेंस प्रूव करेंगे। अब आते हैं बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर पर। समर स्लैम 2025 में उनका शॉक रिटर्न हुआ। जॉन सीना रिंग में था और अचानक ब्रॉक लेसनर आए और उन्होंने एक जबरदस्त F5 जॉन सीना पर दे दिया। ये उनका वापस आना एक टॉप सीक्रेट मोमेंट था। WWE ने इसको मीडिया से भी छुपाए रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल कर दी गई ताकि सरप्राइज स्पॉइल ना हो। फैंस लिटरली शॉक हो गए जब ब्रॉक वापस आए। अब स्पेकुलेशन चल रही है कि ब्रॉक लेसनर का अगला एंगल होगा शायद द विजन फैक्शन के साथ, जिसमें सेथ रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड ऑलरेडी हैं। अगर ब्रॉक विजन ज्वाइन करते हैं तो WWE का सबसे पावरफुल हील फैक्शन बन सकता है। UFC के एक्स चैंपियन डैनियल कॉर्मियर ने भी कहा है कि ब्रॉक का रिटर्न बिल्कुल सही डिसीजन था क्योंकि उनका स्टार पावर अभी भी दुनिया में सबसे टॉप लेवल का है। जॉन सीना का WWE करियर भी अब फाइनल स्टेज में आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका पॉसिबल फाइनल मैच फ्रांस में हो सकता है, शायद ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट। अगर ऐसा होता है तो ये एक लेजेंडरी फेयरवेल होगा। जॉन सीना के फैंस इमोशनल हैं क्योंकि 20 साल से ज्यादा उन्होंने WWE में टाइम गुजारा है। WWE का अगला इवेंट रेसलपलूजा 20 सितंबर को होगा। ये पहली दफा होगा कि WWE का प्रीमियम लाइव इवेंट डायरेक्ट ESPN के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर चलेगा। WWE और ESPN की पार्टनरशिप 2026 में स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन उन्होंने अर्ली शुरू कर दिया। ये इवेंट इंडियानापोलिस से लाइव होगा और उसी दिन AEW का बड़ा इवेंट ऑल आउट भी शेड्यूल्ड है। इसका मतलब क्लियर है कि WWE ने AEW को काउंटर करने के लिए ESPN पर अपना बड़ा कार्ड लॉन्च किया है। कार्ड में रूमर्स हैं कि जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर का एक मैच हो सकता है। इसके अलावा WWE के और भी बिगेस्ट मैचेस हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली ये शो बहुत हिस्टोरिक बनेगा। क्लैश इन पेरिस में एक जबरदस्त वर्ल्ड टाइटल मैच अनाउंस हो चुका है। सेथ रॉलिंस वर्सेस CM पंक वर्सेस LA नाइट वर्सेस जे ऊसो, और पंक कल रॉ पर आकर अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी प्रेजेंस सबके सामने रखेगा। सबको मालूम है कि पंक के प्रोमोस और उसकी माइंड गेम्स हमेशा अपोनेंट्स को मेंटली तोड़ देते हैं। इस बार उसके सामने सेथ रॉलिंस है जो खुद माइंड गेम्स का किंग है, LA नाइट है जो क्राउड का सबसे ज्यादा फेवरेट है, और जे ऊसो है जो अपनी फैमिली लेगेसी लेकर रिंग में उतरता है। पंक का कल आना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उसका पहला लाइव रिएक्शन होगा क्लैश इन पेरिस के मैच पर, इसलिए ये प्रोमो सेगमेंट बहुत ही मजेदार होगा। दोस्तों, आज से 5 साल पहले रोमन रेंज ने WWE का सबसे बड़ा हील टर्न किया था और ट्राइबल चीफ का एरा शुरू हुआ था। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि रोमन का ये डिसीजन पूरी WWE की हिस्ट्री बदल देगा। फैंस हमेशा उसे एक बेबी फेस हीरो के तौर पर देखते थे, लेकिन जब उसने पॉल हेमन के साथ अलायंस बनाया और अपना रूथलेस ट्राइबल चीफ वाला रूप दिखाया तो पूरा WWE यूनिवर्स हिल गया था। यही हील टर्न ब्लडलाइन की कहानी का फाउंडेशन बना और इसी की वजह से रोमन ने अगले सालों तक हर एक अपोनेंट को डोमिनेट किया। आज 5 साल बाद फैंस उस मोमेंट को याद करके कहते हैं कि अगर रोमन ने उस रात ये स्टेप ना उठाया होता तो शायद WWE की कहानी बिल्कुल अलग होती। दोस्तों, ये थी आज की अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।